दीमक से बाहर निकले, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद जी ने कहा मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही ये राधा की बात सुनी सुचंद की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा पितामह, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और मेरे पति ने मोक्ष मांगा और मैं सहधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पतिदेव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती है तो मैं अभी आपको शाप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए, और मेरा शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा पतिरेव ही नारियणाम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्ष मसौ याति तदा में का गतिर्भवेत एवं बिना न जीवामि यदि मोक्षम प्रदास्यसि तो तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विभला। मैं आपको शाप दूंगा अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा देवी मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका शाप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो और कालांतर में पृथ्वी पर श्री यमुना जी के पावन समीप में ब्रज 84 कोष बरसाने में आपके पति का जन्म होगा, जो वृषभानु कहे जाएंगे, और आप कीर्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, और आप जो मन में चाहे वैसे ही कन्या आपको प्राप्त होगी। तुम दोनों के यहां परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की साक्षात हृदय स्वरूपा, आह्लाद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उनकी प्रिया प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री राधा होगा। और जब तुम राधा जी की दर्शन, सेवा, सुख, फिर तुम्हारे अंदर मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। वृषभानु जी के रूप में जब तुम जन्मोगे राधा किशोर, तो मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी दिव्य अमोघ वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। कलावती जी ही कीर्ति दा के रूप में और सुचंद जी ही वृषभानु के रूप में। कलावती जी गर्ग संहिता के अनुसार राजा भलंद के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई, कन्नौज में, कान्यकुंज देश कन्नौज। उस दिव्य कन्या को संपूर्ण पूर्वजन्म की बातें याद थी। इधर वृषभानुपुर में, बरसाने में सुरभानु के घर सुचंद का जन्म हुआ, जिन्हें श्री वृषभानु जी के नाम से जाना गया। इनको भी पूर्व जन्म की स्मृति थी। गोपों में सर्वश्रेष्ठ कामदेव जी के समान सुंदर वृषभानु जी, परम बुद्धिमान महामहिम श्री नंद राय जी ने बिचौलिया बन करके श्री वृषभानु जी का और कीर्ति जी का ब्याह रचाया। श्री वृषभानु जी और कीर्ति जी बरसाने में बड़े सुखपूर्वक रह रहे थे। बहुत ही दिव्य महल, क्योंकि जहां प्रिया जो प्रकट हो रही वहां कौन सी सिद्धि, कौन सी रिद्धि, कौन सी निधि, सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां छाई हुई। विश्वकर्मा ने स्वयं पूरी चतुराई लगा कर की, क्योंकि इसी भवन में श्याम सुंदर की प्राण प्रिया श्री लाडली जो प्रकट होंगे।
भवन में ऐसे परकोटे हैं, ऐसा लगता है हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हुए, इतना तेजोमय परकोटे वृषभानु महल के हैं। और लाखों की संख्या में दास दासियां हैं। हर समय कहीं वीणा ताल मृदंग आदि बाजे बज रहे, कहीं मनोहर गोप सुंदरियां गान कर रही। अंतःपुर की दिव्य विशाल छटा, उस भवन में ही सुंदर उपवन भी हैं। महल के अंदर ही उपवन है, बगीचे हैं, अलग अलग कुंजे हैं। कहीं अनार कंद मंदार नींबू, ये ऊंचे ऊंचे बड़े वृक्ष लहरा रहे, तो कहीं केतकी मालती माधवी मोगरा, ये सुंदर लताएं खिली हुई हैं। महल के अंदर ही सुंदर निकुंज है, जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध को भी मात करते, ऐसे सुगंधित। उस निकुंज में भंवरे पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, और बहुत सुंदर कुंड भी है, जिसमें हजारों दल वाले कमल हैं। कोई अष्ट दल, कोई हजार दल वाले, विविध रंग के। महल की शिखरों में कोकिला, मोर, शुक, शारिका, ये अद्भुत जस गान कर रहे हैं। फूलों की जगह जगह सहस्त्रों सैयाएं लगी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित जल वाले कई सरोवर हैं। कहीं सैकड़ों फुहारे छूट रहे हैं, कहीं सुंदर कुंडल करधनी हार धारण किए हुए सैकड़ों सुंदरियां सेवारत हैं। राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया है। पर्वतीय पुष्प, जल पुष्प, स्थल पुष्प, इन सब से श्रृंगारित किया गया है पूरा महल। मालती की मकरंदों की बूंदें वहां झर रही हैं। पर यह सब सुख होने पर भी वृषभानु जी को विशेष आह्लाद नहीं हो रहा है। उनके हृदय में एक असंतोष सा है। समस्त ब्रजमंडल के महान विद्वान ब्रह्म ऋषियों को बुलाया और कहा, बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे पूर्व की स्मृति है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि भगवान श्री हरि की हृदयाराध्या राधा मेरे यहां प्रकट होंगी, पर अब तो जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिनका नाम राधा है, कृष्णेन आराध्यत इति राधा, श्री कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वो राधा। सा एवायम पुरुषः स्वयमेव समाराधन तत्परो भूतो तस्मात् स्वयमेव समाराधन मकरोत अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते। लोक में और शास्त्रों में इसीलिए उनको श्री राधा कहते हैं, क्योंकि स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं, और वैसे ही वो श्री कृष्ण की आराधना करती है। अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति, वह परम पुरुष अनादि परमात्मा एक है, पर उसके हृदय में जब अपनी ही आराधना करने की इच्छा हुई, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वही पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी आराधना के लिए जब विकल हुए, तो उन्हीं के हृदय का प्रेम मूर्तिमान होकर राधा रूप में हुआ। राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। श्री वृषभानु जी समस्त ब्रह्म ऋषियों से प्रार्थना करते हैं
कि हमें अब वो साधना बताओ, आराधना बताओ, उपासना बताओ, जिससे हमारे मन में जो युग युगांतर से इच्छा चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया हमारी पुत्री बने, वो कब समय आएगा। जहां मंगल भी मंगल की भिक्षा मांगता है, आज उनका परम उत्सव है श्री लाडली जी का। मथुरा निकट जमुन तट पावन, राजति रावल नगर सुहावन। कीरति भानु बसहि नृप दंपति, गेह लक्ष 10 जिन गो संपति। माथुर मंडल में परम पावन वृषभानुपुर बरसाना, इसमें श्री वृषभानु जी विराजते हैं। कुछ दूर पर यमुना जी के पावन तट पर एक महल है, जहां स्नान आदि के बाद वस्त्र परिवर्तन करना, विराजना, फिर वहां से बरसाने आना। श्री कीर्ति जी और वृषभानु जी का निज महल बरसाना ही है। 10 लाख गौओं की सेवा होती है, 10 लाख गौओं की सेवा। जहां श्री जी अवतरित हों, वहां वित्त की अर्थात धन की, वैभव की क्या महिमा कोई वर्णन कर सकता है। पर इतना सब कुछ होने पर भी वृषभानु जी बहुत विनयवान और किंचन मात्र वैभव का अहम नहीं। धर्मवीत गुण शील निधाना, विनयवान निज नगर प्रधाना। महल बाग उपवन बन स्वामी, भार्या कीरति मन अनुगामी। अद्भुत ईश्वर है, अद्भुत धर्म का पालन करने वाले हैं, बड़ी विनय है, बड़े शीलवान हैं, महल वन बाग उपवन सबके स्वामी हैं। और कीरति जी मन के अनुसार चलती, वृषभानु जी के मन के अनुसार चलती हैं। वित्तवान सब गोप समाजा, अस धर्मज्ञ प्रजा जस राजा। जैसा स्वभाव वृषभानु जी का, ऐसा ही स्वभाव और प्रभाव संपूर्ण प्रजा। कोई भी वहां गरीब नहीं, सबके यहां अद्भुत ईश्वर, सब विनय संपन्न। जस राजा तस प्रजा, सरल चित्त माने गो देवा, बनि गोपाल करत नित सेवा। यद्यपि शास्त्रों की संख्या में गौपालक है, फिर भी अपने हाथ से वो स्वयं गौ सेवा करते हैं। बहुत काल यही भांति बितायो, गो सेवा फल अवसर आयो। ऋषि मुनि पंडित विप्र पुजारी, तो सति सबे कीर्ति सत्कारी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि जन, ब्राह्मण जन, भगवत पूजक जन, इन सबको रोज निमंत्रण होता है और भवन में बुलाकर सबका आदर, सबका चरण धोना, अर्घपाद्य आदि अर्पित करना, भोजन पवाना, दक्षिणा देना, ये बहुत स्वभाव है कीर्ति रानी का। ऋषियों की प्रेरणा से एक व्रत ठाना, नित्य प्रति यमुना जी जाना, स्नान करना, यमुना में खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना और आकांक्षा करना कि श्री हरि की प्रिया का हमारे यहां प्रादुर्भाव हो। व्रत वृषभानु एक दृढ़ ठाना, नित प्रति करत जमुन स्नाना। रोज नियम, वर्षों ये नियम चला।
नियम का प्रभाव बहुत बड़ा जोर का होता है। कोई नियम ले, दीर्घ काल तक करे तो सफलता निश्चित हाथ लगती है। प्यारी जू के प्रकट होने के लिए आराधना यमुना रस रानी की, यमुना जी में नियम पूर्वक स्नान करना और यमुना जी में ही खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना। धीरे धीरे कीर्ति रानी जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे गर्भ रहा। अब तो और प्रसन्नता हुई। जब तक जा सकती थी वृषभानु जी के साथ रोज यमुना जी जाती, जब जाने में असमर्थ हो गई तो वृषभानु जी अपने नियम की पूर्ति और बहुत प्रसन्न की। जरूर मेरे मनोभाव में जो युग युगांतर से श्री हरिजू की प्रिया प्रकट होंगी, हमें लगता है कि वही अवसर आ गया, क्योंकि पुत्र तो हो चुका था। श्री दामानंद का पुत्र पहले से ही विराजमान था। ऐसा नहीं था कि संतान, पर बहुत समय से स्मृति पूर्व युगों की भी कि जो कलावती के रूप में, सुचंद के रूप में भावना बनी थी कि भगवान सच्चिदानंद प्रभु की प्रिया हमारे यहां जन्म ले, उनके लिए अनुष्ठान था। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और दिन सोमवार, समय प्रातःकालीन वेला। शास्त्रों में जब मध्याह्न वेला का आता है तो हमारे रसिक जन इससे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सुकुमार तत्व मध्याह्न में तपती हुई धूप में नहीं, प्रातःकालीन वेला पे वो प्रसंग भी है। भाद्र शुक्ल अष्टमी प्रभाता, लख्यो प्रवाह जात जल जाता। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी। अचानक मंत्र जप कर रहे थे, स्नान की हुई यमुना जी में के देखा एक बड़ा अद्भुत तेजो में कमल, एक अद्भुत आकर्षण, खिंचे हुए से बाबा उस कमल के पास पहुंचे वृषभानु जी। जैसे आविष्ट चित्त माने कोई विचार काम नहीं कर रहा, खिंचे हुए से गए और कमल को गोद में उठा लिया। एक अद्भुत तेज मात्र दिखाई दे, कुछ अभी नहीं दिखाई दे, कमल और तेज। तो प्रविशधार गही कंज प्रसूना, लौटे भानु मोद ही दूना। अभी तक तो आनंद था, भावना थी कि जो हमारे युग युगांतर से भावना थी कि ऐसी प्रियाजू का जन्म होगा। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्रियाजू मिल गई, अपार आनंद। आविष्ट चित्त है, कोई विचार काम नहीं कर रहा। उस कमल को गोद में लिए हुए और इधर महल में वयोवृद्धा गोपिकाएं कीर्ति रानी जी को घेरे हुए हैं। पूरे नगर में सूचना है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है। अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का ग्रह हो रहा है पहले से ही, तेजो में। कीर्तिदा रानी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अभी संतान प्रकट होने वाली है। गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। दिव्य पुष्प जगमग द्वितिकारी, मोहे अद्भुत छटा निहारी। ऐसा दिव्य पुष्प है कि प्रेम विवश होकर, शिथिल होकर के कंज प्रसून गहे करमाही, चले हरसी ग्रह कीरति पाही।
अति सुगंध अति रंग द्युति लीने भानु समोद, आनि धर्यो सन्मान करी कीरत जी की गोद। उधर प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल, जे ही